जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं एकलव्य के बारे में। कौन थे एकलव्य, कैसे मृत्यु हुई उनकी, पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी, जिन बातों से जो बातें आपको पता भी नहीं होंगी, आज हम वो बताएंगे। पूरी बातें जरूर सुनिएगा एकलव्य के बारे में। हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है एकलव्य। उन्हें प्राचीन भारत में वन और पहाड़ी जनजातियों के संग निषादों के युवा राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है। निषाद जनजाति के राजा हिरण्यधनुष का पुत्र एकलव्य कुरु राजकुमारों के शाही गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, जिसमें महाकाव्य का मुख्य नामक अर्जुन भी शामिल था, जिसमें महाकाव्य का मुख्य नायक अर्जुन भी शामिल था। हालांकि द्रोणाचार्य उसे अपना निम्न सामाजिक दर्जे के कारण शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, मना कर देते हैं। एकलव्य अपने गुरु की प्रतिमा बनाते हैं मिट्टी से और उसी से उनका मार्गदर्शन होता है। जंगल में खुद को प्रशिक्षित करते हैं। उसका असाधारण कौशल अर्जुन का ध्यान आकर्षित करता है, जो खतरे में पड़कर द्रोणाचार्य से शिकायत करता है। कौन? अर्जुन। जवाब में द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा, शिक्षक की यानी कि फीस के रूप में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगते हैं, जिसे एकलव्य स्वेच्छा से गुरु जी को दे देते हैं, द्रोणाचार्य जी को दे देते हैं। एकलव्य को धनुर्विद्या के प्रति समर्पण, द्रोणाचार्य के प्रति भक्ति के लिए जाना जाता है और वह समकालीन समय में दलित और आदिवासी अधिकारों का प्रतीक बन गया है। महाभारत के पात्र एकलव्य का जन्म श्रृंगवेर राज्य में हुआ था। यह राज्य निषाद का राज्य था, प्रयाग के पास स्थित है ये। एकलव्य के पिता का नाम निषाद राज हिरण्यधनु था और माँ का नाम रानी सुलेखा था। ये सब नहीं पता होगा ना आपको। एकलव्य का असली नाम अभिधुम्न था। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक हैं। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर में हुआ था। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। क्यों किया था आगे आएगा, आप सुनिएगा जरूर, पूरी बातें जरूर सुनिएगा। एकलव्य द्रोणाचार्य के शिष्य थे और एक महान धनुर्धर भी थे। एकलव्य को मारने के पीछे श्री कृष्ण का मकसद था कि आने वाले महाभारत युद्ध में एकलव्य पांडवों के लिए खतरा न बन जाएं। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें एकलव्य मारा गया। एकलव्य के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना। महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था। इसका वध भीम ने किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकलव्य पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। ये भी नहीं पता होगा आपको। वह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवशर्वा के पुत्र थे। एक दिन देवशर्वा जंगल में खो जाते हैं, जिन्हें हिरण्यधानु खोजते हैं, इसलिए एकलव्य को हिरण्यधानु का पुत्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने किया था एकलव्य का वध, मगर क्यों? सुनिए। एकलव्य अकेले सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम थे। इसी युद्ध में कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। इसका पुत्र केतुमान भीम के हाथों मारा गया।
एकलव्य की कुशलता महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ श्रृंगवीरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यदेनु का था। उस समय श्रृंगवीरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। 5 वर्ष की आयु से ही एकलव्य की रुचि अस्त्र शस्त्र में थी। युवा होने पर एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोणाचार्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, पर वे केवल विशेष वर्ग को ही शिक्षा देते थे। पिता हिरण्यधनु को समझा बुझाकर एकलव्य आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचा, पर द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वह बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए घर वापस लौटना नहीं चाहता था। इसलिए उसने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्य और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देख भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, इसलिए उसने अपने वाणों से कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। वाणों से एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। एक बाण भी उसे खून नहीं निकला। कुत्ता द्रोण के पास भागा। गुरु द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए कि उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए सभी लोग। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के वचन की याद भी थी। गुरु द्रोणाचार्य को द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? इस पर उसने द्रोण की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को दिखाया। मिट्टी से जो मूर्ति बनाई थी गुरु द्रोणाचार्य की, तो उधर इशारा किया एकलव्य ने। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या से पुनः दक्षता प्राप्त कर ली। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवीर राज्य का शासक और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। वह जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर कृष्ण की सेना का सफाया करने लगा। सेना में हाहाकार मचने के बाद श्री कृष्ण स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे तो उसे सिर्फ चार उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण ने तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह मानवों के नरसंहार में लगा हुआ था एकलव्य। इसलिए कृष्ण को एकलव्य का संहार करना पड़ा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। उस युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया अर्जुन। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया। महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया
और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी मैंने, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आए। भगवान कृष्ण कहते हैं ये सारी बातें आपको नहीं पता होंगी ना। यदि हमारी बातें ये अच्छी लगी हो, एकलव्य की स्टोरी अच्छी लगी हो, नई नई जानकारी हम रोज़ देते हैं आपको। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, और लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा।